हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 2, जिसका नाम है फायर एंड आइस, और इसके राइटर भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, हमने पहले इसी बुक की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 1 की थी, जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। उसके राइटर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी बुक से पोएम नंबर 2, फायर एंड आइस। इसके राइटर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। देखो, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में बता देती हूँ इस पोएम में है क्या। इस पोएम में बताया गया है कि जो वर्ल्ड है वो 2 रीज़न के कारण ख़त्म हो सकता है। जो हमारी पृथ्वी है वो 2 कारणों के कारण ख़त्म हो सकती है। वो कारण कौन कौन से हैं? एक टाइटल से पता चलता है हमारी स्टोरी के, फायर एंड आइस, फायर और आइस से। अब देखो, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो हमारे पोएट है, उसने फायर को तो कनेक्ट किया है डिज़ायर से। जो हम डिज़ायर होते हैं, हमारी जो इच्छा होती है, जो हम चाहते हैं, हमारे जो चाहना होती है, उससे। और जो आइस है उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कनेक्ट किया है हेट से, नफ़रत से। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखो, पोएम में ये बताया गया है कि 2 ग्रुप हैं। अब देखो, 2 ग्रुप हैं। पहले हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप क्या मानता है। उनमें से जो पहले वाला ग्रुप है ये मानता है कि अर्थ जो है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी, और जो दूसरा ग्रुप है वो ये मानता है कि जो अर्थ है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी धरती है, वो आइस से ख़त्म होगी। और जो पोएट हैं, अब वो क्या मानते हैं? जो पोएट है वो ये कहते हैं कि मैंने जितना डिज़ायर को देखा है, मैं उन्हीं लोगों का फेवर करूँगा, मैं उन्हीं लोगों के हक़ में बोलूँगा, मतलब कि उन लोगों का फेवर करूँगा जो ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, पोएट यहाँ फायर को डिज़ायर से कंपेयर करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं ये कहते हैं कि ये जो हमारे मन में जो डिज़ायर है, जो चाहना है चीज़ों को लेकर, हम हर एक चीज़ के पीछे जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। जो भी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन, जो भी हमको चाहिए, हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हमें ये अपनी डिज़ायर को, हमें अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। पोएट यही कहते हैं कि हमारा जो ये डिज़ायर है, इसी डिज़ायर के लिए हम किसी को भी, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, हम अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, हम अपने डिज़ायर को किसी को भी हर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी डिज़ायर और इसी चाहना के एटीट्यूड से ही इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो हमारे पोएट है, यही कहते हैं कि मैंने ये आग को देखा है, मैंने ये फायर को देखा है, मैंने ये डिज़ायर को देखा है लोगों के अंदर, और इसीलिए मैं उन्हीं लोगों का फेवर करता हूँ जो ये कहते हैं कि इंसान को फायर से मरना चाहिए। मतलब कि जो अर्थ है, जो धरती है, वो फायर से ख़त्म हो जाएगी। मैं इसीलिए उन लोगों को फेवर करता हूँ जो ये कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है, जो ये अर्थ है, फायर से ख़त्म हो जाएगी। बट इफ़ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and I would suffice। देखो, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेट को आइस से, मतलब कि आइस से कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर जो आइस है उसको हेट के साथ कंपेयर किया गया है। और पैरिश का मतलब होता है ख़त्म होना, मतलब कि मरना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। पोएट कहते हैं कि दुनिया अगर संसार अगर दूसरी बार ख़त्म होगी ना, तो हेट रेट के कारण होगी, नफ़रत के कारण होगी। तुम उसका हेट चाहोगे, वो तुम्हारा हेट चाहेगा, कोई वो दूसरे का हेट चाहेगा, फिर वो किसी और का हेट चाहेगा, ऐसे ही। मतलब कि एक दूसरे का हेट के, मतलब कि हेट करने से ही, ऐसा करते करते सब मर जाएंगे। मतलब कि दुनिया का एंड किससे हो जाएगा? आइस से हो जाएगा, हेट से हो जाएगा। दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस ही काफ़ी है। अब आइस किसको कहा गया है? हेट को कहा गया है। एक नफ़रत ही, अगर लोगों के अंदर नफ़रत होगी ना, तो उसी नफ़रत के कारण ही जो इस संसार का एंड हो जाएगा, पैरिश हो जाएगा। जो ये संसार है, जो ये दुनिया है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही बातें इस स्टोरी में बताई गई हैं।
अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।